हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सी एच मोड कमांड को लेकर के कि ये एक ऐसा कमांड है जिससे हम लोग मैनुअल परमिशन सेट कर सकते हैं किसी भी फाइल और डायरेक्टरी में। ठीक है। ठीक है, आवाज सही है, क्लियर है आवाज? हाँ सर, अब आ रही है। ओके, तो इस कमांड से हम लोग परमिशन सेट करने का तरीका क्या है, इसका सिंटेक्स यूज करने का। सी एच मोड, अगर आप सिर्फ यूजर सेक्शन में परमिशन देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यूज। यहाँ पर मैं सिंबॉलिक मेथड से समझा रहा हूँ। सबसे पहले सिंबॉलिक मेथड, अरे सिंबॉलिक मेथड में अगर आप सिर्फ यूजर पे परमिशन देना चाहते हो तो सी एच मोड यू प्लस आर डब्ल्यू एक्स, मतलब जो भी परमिशन देना है उसकी वैल्यू दे दो। अगर सिर्फ आपको रीड की परमिशन देना है तो सिर्फ आर देंगे। अगर रीड और राइट दोनों देना है तो आर डब्ल्यू लिखोगे, और अगर रीड राइट एग्जीक्यूट ये तीनों देना है तो आर डब्ल्यू एक्स लिखोगे, और फिर फाइनली फाइल का नाम। और अगर परमिशन हटाना है तो सी एच मोड यू माइनस जो भी परमिशन हटाना है उसकी वैल्यू, और फिर फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम, ठीक है सर। है ना। ये प्रेजेंट करते हैं। अगर आप ग्रुप के ऊपर परमिशन देना चाहते हैं, सेट ग्रुप ऑन परमिशन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी एच मोड जी प्लस परमिशन की वैल्यू और फिर फाइल नेम। और अगर हटाना चाहते हो तो सी एच मोड जी माइनस जो भी है परमिशन की वैल्यू और फिर उसका फाइल नेम। फिर सी एच मोड, अगर आप अदर में परमिशन देना चाहते हैं तो सी एच मोड ओ प्लस आर डब्ल्यू एक्स जो भी परमिशन है, और फिर फाइल नेम। और हटाना चाहते हैं तो सी एच मोड ओ माइनस आर डब्ल्यू एक्स फाइल नेम। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेथड होता है परमिशन देने का और परमिशन हटाने का। तो ये हो गया सिंबॉलिक मेथड। अगर हम इसी पे न्यूमेरिकली प्रोवाइड करें तो न्यूमेरिकल मेथड। अब यहाँ पर समझ लो कि जैसे हमारा जो फर्स्ट फील्ड होता है, फर्स्ट 3 बिट, वो मेरा यूजर को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें ठीक है। जो भी हमारा परमिशन जाएगा यूजर को यू से प्रेजेंट कर रहे हैं। और यूजर लेवल पे अगर आपको सिर्फ रीड की परमिशन देना है तो रीड मतलब कितना हो गया, रीड की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो रही है? 4। सॉरी, सर, रीड की 4 हो गई ना, हाँ 4। हाँ 4। ठीक है, और अगर हम ग्रुप पे परमिशन दें तो, सॉरी, अगर रीड की दे रहे हैं तो 4, और अगर रीड और राइट का अगर देंगे तो कितना जाएगा, 4 और 2 6। 6। और अगर हम लोग रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देंगे तो कितना जाएगा, 4 2 6 और 1 7। हाँ, 4 6 7। करेक्ट है। तो यही सेम सीक्वेंस हमारा जैसे यूजर पे गया उसी तरह से ग्रुप पे भी जाएगा। ठीक है, ग्रुप में भी है। ठीक है, तो ये इसका जो है बेसिक मेथड होता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें सी एच मोड, मैंने बोला यूजर को सिर्फ रीड राइट मिलनी चाहिए, ग्रुप को सिर्फ रीड ओनली मिलनी चाहिए, और अदर को कोई परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, और फिर यहाँ पर हमने दे दिया फाइल। ठीक है, तो इस तरह से हमने परमिशन सेट कर दिया, एक बार में सारा परमिशन मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ सी एच मोड 755 और उसके बाद फाइल नेम, अब बताओ इसमें क्या परमिशन मिलेगा, किसको क्या क्या परमिशन मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पर 755 देते हैं तो? हेलो, लिखिए। एक मिनट सर, क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैं बोल रहा, मैं अगर 755 का परमिशन दूं किसी भी फाइल पे तो उसको क्या परमिशन मिलेगा, यूजर को कितना मिलेगा, ग्रुप को क्या मिलेगा, अदर को क्या मिलेगा?
यूजर को 7 मिलेगा, जो यूजर रहेगा उसको 7 जाएगा, जो ग्रुप होगा उसको आप 5 देते हैं, हाँ और जो आपको अदर रहेगा वो 5 रहेगा। ठीक है, तो 7 है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या परमिशन मिला उसको? इसको तीनों मिले हैं, इसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों मिले हैं। बिल्कुल जो करेक्ट है। हाँ अगर 5 है तो 5 में उसको सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन मिला है, और बिल्कुल वही चीज उसके लिए भी, अदर के लिए भी वही है, बिल्कुल रीड और एग्जीक्यूट, उसको राइट का परमिशन नहीं मिला है। बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब आप पॉइंट समझ में आ गया आपको कि अगर हाँ हम न्यूमेरिकल देना चाहें तो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, और बिल्कुल। अगर सिंबॉलिक देना चाहें तो हम लोग ऊपर के मेथड के आधार पर प्रोवाइड करेंगे। तो यही मेन है हमारे परमिशन देने का तरीका, ठीक है। आइए आपको यहाँ पर बुक्स में मैं समझा दूँ। बुक्स के अंदर देखो, यहाँ पर फाइल सिस्टम परमिशन के बारे में यहाँ समझाया गया कि परमिशन है क्या, ठीक है। अलग अलग यूजर को यहाँ पर सिंबॉलिकली परमिशन दिखाई गई है, रीड राइट और एग्जीक्यूट का, ठीक है, उसका डेफिनेशन दिया गया है। हम्म, उसके बाद कुछ लिस्टिंग करके दिखाया गया है कि ls-l अगर करते हो तो ये जो सबसे पहला फील्ड है वही आपको परमिशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ सिंबॉलिकली दिखाया। यहाँ पर फर्स्ट फील्ड में अगर डैश है तो रेगुलर फाइल, डी है तो डायरेक्टरी, एल है तो लिंक, बी और सी है तो ये एक ब्लॉक फाइल और कैरेक्टर फाइल को प्रेजेंट करता है, हम्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट कर रहा है ना। बाकी ये सब कुछ इफेक्ट वगैरह लिखे हुए, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद क्विज आ गया। फिर इस पे आपको मैनेजिंग करने के लिए हमारे पास सी एच मोड कमांड के बारे में समझाया गया है। सी एच मोड कमांड से हम लोग परमिशन देते हैं, ठीक है, प्लस है माइनस है, ये सारे सिंबल दे रहे हैं आपका, यूजर ग्रुप अदर, हम्म, ठीक है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है इसमें, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर यहाँ पर सी एच मोड से आपको परमिशन देने का तरीका बताया है कि कैसे आप लोग प्रोवाइड करोगे, हम्म, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चॉन वॉन ये सब तो कल हम लोग यूजर मैनेजमेंट में किए ही थे। चॉन कमांड याद है? चॉन कमांड याद है? कल कराए थे, हम्म, हम्म। याद है या नहीं? चेंज ओनर। हाँ, चेंज ऑनरशिप मतलब ये नहीं नहीं होता है। सर। हाँ बोलिए बोलिए। चेंज ओनर, नहीं सर, याद नहीं आ चॉन रहा। चॉन भी बताए थे, सी एच जी आर पी भी बताए थे, देखो लेकिन इसमें इसका क्या रूल है, मैं। वो ऑनरशिप के लिए आता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। यूजर हाइफन मैनेजमेंट, देखो यहाँ पर चेंज चेंज कमांड बताए थे, चॉन कमांड बताए थे, है ना, सी एच जी आर पी कमांड बताए थे, है ना सारा। तो ये ऑनरशिप चेंज करने के लिए यूज होता है, हम्म, ठीक है। तो किसी भी फाइल या का ऑनरशिप बदलना चाहो तो ऐसे बदल सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके ऊपर ये एक्सरसाइज दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे परमिशन दोगे, सेट करोगे, ये सारा चीज डिफाइन है इसमें। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक स्पेशल परमिशन के ऊपर बात की गई है। आइए स्पेशल परमिशन पे भी थोड़ा डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक परमिशन का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ से आपने लॉग इन किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एस यू हाइफन, जैसे मैं यहाँ पर एस टी यू डी स्टड से लॉग इन करता हूँ, एल एस हाइफन एल, यहाँ पर देखो बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक टेस्ट फाइल के नाम से फाइल है, राइट। अब आप यहाँ पर कैट करके टेस्ट, सर एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड बस। हाँ हाँ, टेस्ट फाइल, और थोड़ा पीछे करो तो वो आएगा।
दीदी वही दिया दीदी वही रख दिया पापा खाओ खाओ। है ना पापा काम करे पापा प्लेट से रखा हुआ आदमी खा लेंगे। दीदी पापा काम करना पापा काम करना से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा परमिशन देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा टेस्ट फाइल है, इसको मैंने पढ़ा, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये 0 बिट की फाइल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर परमिशन अगर आप देखोगे तो यूजर को रीड राइट है, ग्रुप को रीड राइट है, अदर को रीड है। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर टेस्ट फाइल में कुछ भी लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ, दिस इज माय टेस्ट फाइल, और मैंने यहाँ पर सेव करके बाहर आ गया। अब मैं अगर इसको पढ़ना भी चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, नो डाउट। अब मैंने यहाँ पर परमिशन चेंज कर दी, मैंने लिखा chmod, जैसे u माइनस w, ठीक है, और फिर कॉमा देके g माइनस w स्पेस टेस्ट फाइल, ये दोनों का परमिशन एक साथ हटा दिया मैंने। टेस्ट, पर ये W मतलब राइट। अच्छा अच्छा तो अब सिर्फ रीड की परमिशन है ना, राइट की परमिशन हट गई है ना। अब अगर हम इस पे राइट करना चाहेंगे कैट टेस्ट फाइल, क्या बताया? तो सर इसको सीधे हम वो भी तो कर सकते हैं, chmod स्पेस जो 755 है कुछ कर दें और फिर उसको दे। आप वो न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 444 दे देते तो यही परमिशन आता है ना। वो रीड ओनली, तो न्यूमेरिकल दीजिए, सिंबल, वो तो आप डिसाइड करके कर लो, दोनों का आउटपुट बराबर ही आता है। वो तरीका देने का है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आ गया ना परमिशन डिनाइड, 664 दे देंगे ना, 664 है ना। अगर हम यहाँ पर chmod, अगर मैंने यहाँ पर 644 दे दिया तो यूजर को रीड राइट मिल गया, ग्रुप को रीड, अदर को रीड। तो यहाँ पर ये रीड फाइल राइट रीड हाँ, मतलब तो यूजर सेक्शन को राइट का परमिशन तो मिल गया ना, ठीक है सर, ठीक है ना, राइट का परमिशन मिल गया, यानी कि अब हम इसके ऊपर तो लिख सकते हैं, है ना। है, बिल्कुल। हेलो, हाँ सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने राइट का परमिशन दे दिया, तो यहाँ पर लिख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ भी लें कैट टेस्ट फाइल, है ना। अब अगर बिल्कुल। मैं अगर मैं यहाँ से chmod a माइनस r कर दिया और टेस्ट फाइल, a मतलब ऑल हो गया, ए मतलब ऑल का मतलब यूजर से भी राइट का परमिशन, रीड का परमिशन हटा दो, ग्रुप से भी हटा दो, अदर से भी हटा दो। तो ये रहा ls-l। अब यहाँ पर हम लोग रीड की परमिशन देखते हैं, तो ये परमिशन डिनाइड, आप पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन आप इसको अगर राइट की परमिशन देखते हैं तो यहाँ पर लिख पा रहे हैं। हेलो, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम लोग फाइल के अंदर लिख पा रहे हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक परमिशन हो गया। सही है, ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर परमिशन को बिल्ड करते हैं, परमिशन को डिफाइन करते हैं। यही चीजें यहाँ पर आपका एक्सप्लेन किया गया है।
तो परमिशन देने का कंसेप्ट समझ में आ गया, परमिशन कैसे देते हैं, कैसे उसको हटाते हैं, ये सारे चीज क्लियर है? इसमें हाँ कोई सवाल? बिल्कुल, नहीं ठीक है। चलो फिर अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन में क्या है, आइए यहाँ पर देखते हैं। स्पेशल परमिशन में यहाँ पर आता है SUID, ठीक है। इसको सिंबॉलिक भाषा में S से प्रेजेंट किया जाता है और न्यूमेरिकल भाषा में 4 से, और ये रिजर्व है सेट ओनली यूजर सेक्शन। ये जब भी इम्प्लीमेंट होगा तो वो सिर्फ यूजर सेक्शन में ही इम्प्लीमेंट होगा, ग्रुप और अदर में नहीं होगा। ठीक है निखिल, ठीक है ना? ये नहीं रिजर्व मतलब ये क्या है, मैं एक बार बता देंगे आपसे? हाँ, SUID सुपर यूजर आइडेंटिफिकेशन, ये एक स्पेशल परमिशन है जो आपको सिंबॉलिक भाषा में S से प्रेजेंट होता है, न्यूमेरिकल भाषा में इसको 4 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जब भी सेट होगा सिर्फ यूजर सेक्शन में होगा, ग्रुप और अदर पे नहीं होगा, है ना। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका SUID is a permission to give right to run command, permission of honor of command, not executor of command, not executor. Not executor, है ना? एग्जांपल समझा देंगे? हाँ समझा रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप कोई कमांड चलाते हैं, ठीक है, अब उस कमांड को, जैसे एक यूजर ऐड कमांड है या फिर mkdir कमांड है, su कमांड है, तो हम बोलते हैं कि mkdir कमांड अगर हम चला रहे हैं रूट से तो उसका डायरेक्टरी जो भी बनता है उसका ऑनर रूट जाता है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट से या निखिल से, स्टड से, किसी दूसरे यूजर से mkdir कमांड चलाता हूँ तो उसका डायरेक्टरी का ऑनरशिप कौन जाता है? जो यूजर बनाता है उसी के ऑनरशिप पे जाता है ना। बट मैं चाहता हूँ कि जो mkdir का ऑनर है, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी भी यूजर के द्वारा कमांड चलाई जाए तो वो परमानेंट फिक्स रहे कि उस डायरेक्टरी का, जो भी डायरेक्टरी वो बनाए, उस डायरेक्टरी का ऑनर हमेशा जो कमांड का ऑनर है वही रहे, कोई दूसरा नहीं। जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी ऑनरशिप में ना जाए। कहने का मतलब ये हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ये देखो, मेरा ये स्टड यूजर है। अब मैं यहाँ पर mkdir करके मैंने यहाँ पर कुछ भी एक अकाउंट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया, ls-account। अब देखो इस डायरेक्टरी का ऑनर कौन बना? स्टड बना ना। हाँ स्टार्ट से लॉगिन किया था। स्टड बना। अगर मैं यहाँ पर देखो रूट से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। सर लेकिन एक बात बताइए, हाँ बोलिए। ये भी तो आती होगी चीज कि हर यूजर पे, जैसे निखिल है, स्टड है, कोई भी है, तो उसको कितनी परमिशन देनी है, वो भी तो चीज है यूजर लेवल पे। हाँ मतलब यूजर लेवल। यूजर होम के अंदर चेक करो, ये देखो सारे ये कैसे फाइल है। अब आप यहाँ पर परमिशन देख रहे हो, यूजर सेक्शन में सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें भी आप यहाँ से परमिशन दे सकते हो। chmod करके जो भी है 755 जो भी परमिशन एब्सोल्यूट पाथ दीजिए आप, जो भी इस यूजर जिस लोकेशन में रखा हुआ है उस लोकेशन का पाथ दे दीजिए, परमिशन दीजिए। तब तो 7 दी हुई है मतलब। हाँ 700 दिया हुआ है डिफॉल्ट। अच्छा अच्छा, जिसको नहीं देनी वो चेंज कर देंगे, ठीक है सर, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे mkdir का। तो मैंने यहाँ पर वेयर इज mkdir यहाँ फाइंड किया कि mkdir कमांड कहाँ से काम कर रहा है, तो यहाँ से कर रहा है। इसका एब्सोल्यूट पाथ ये है, तो ls-l। अब इसका देखो mkdir कमांड का ऑनर कौन है, रूट है। तो इसका ऑनर रूट है, लेकिन जब स्टड यूजर इसको डायरेक्टरी बनाता है तो उसका ऑनर वही बनता है जो यूजर उसको बना रहा है। बट अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो स्टड यूजर है वो कोई भी डायरेक्टरी बनाए, वो अपने ऑनरशिप को ना ले, जो कमांड का ऑनर है वही ऑनरशिप वो बाय डिफॉल्ट ले। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, इस mkdir को एक स्पेशल परमिशन देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर यूजर सेक्शन में रीड राइट और एग्जीक्यूट है। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ chmod u+s, s का मतलब suid, और फिर /usr bin mkdir। ध्यान से देखिए इसे। अभी इसको मैंने सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, यहाँ पर x के साथ देखो यहाँ पर परमिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, परमिशन चेंज हुआ ना। एक मिनट मैं समझा नहीं था। अभी यहाँ पर हमने ये बोला कि mkdir कमांड से जब हम डायरेक्टरी बना रहे हैं तो जिस यूजर से बनाते हैं उसी यूजर का ऑनरशिप लेता है ये। हाँ ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका ऑनरशिप में ना जाए, ये जो कमांड का जो ऑनर है, रूट है, वो हमेशा किसी भी यूजर से हम डायरेक्टरी बनाए तो उसका बाय डिफॉल्ट यूजर ऑनरशिप रूट ही बने। ठीक है। तो हम इस डायरेक्टरी को, जो ये कमांड है, इस फाइल को एक स्पेशल परमिशन दिए यूजर सेक्शन में, SUID सुपर यूजर आइडेंटिफिकेशन, कि भाई आप जिस ऑनरशिप में हैं उसी ऑनरशिप को पढ़िए, किसी दूसरी ऑनरशिप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन सर ये जो है U+ आपने किया, लेकिन U+ जो है ये रूट को ही जाएगा, क्यों ऐसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम यहाँ लिस्ट देख तो रहे ना, ls-l से इस डायरेक्टरी का, इस कमांड का फाइल का पाथ दिए। अब इसका ऑनर मेरा रूट ही है। जब इसका ऑनर रूट है तो ये कोई भी यूजर बनाएगा ना डायरेक्टरी, तो उसका ऑनर रूट ही बनेगा। कब? जब हम इसको पढ़ने का राइट दे रहे हैं, यूजर ऑनरशिप को पढ़ने का राइट दिए विद द परमिशन ऑफ SUID। जब हम SUID लगाए तब। अब आप यहाँ पर देखो एक फाइल डायरेक्टरी फिर से बनाते हैं, mkdir account1। ठीक है, अब आप ls-ld account1 को चेक करो। अब देखो यहाँ पर account1 का ऑनरशिप कौन लिया। ठीक है, समझ में आई बात अब मेरी? ठीक है, कि जो कमांड का ऑनर है वही परमानेंट सेट रहेगा, वही पढ़ा जाएगा। किस यूजर के द्वारा वो कमांड चलाया जा रहा है, उस यूजर को क्या परमिशन है, उसका कोई मैटर नहीं करता है। वो डिफॉल्ट सुपर यूजर को ही राइट करेगा। ठीक है, तो दैट इज अ SUID परमिशन। अब इसको हम लोग हटाना चाहते हैं तो आप ये हटा दो, यहाँ से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो ये परमिशन हट गई। अब ये ऑनरशिप खत्म। अब आप जिस यूजर से जो भी डायरेक्टरी बनाएंगे वो उसी यूजर का ऑनरशिप पढ़ेगा, किसी दूसरे को नहीं पढ़ेगा। देखो फिर से स्टार्ट चालू हो गया, मतलब अब रूट को नहीं पढ़ रहा है। अब पिक्चर क्लियर हुआ आपको? कोई सवाल इस पे? बस ये था सर, वो जब आपने वो दिखाया है ना सुपर यूजर U+s किया है, तो वो DRWS आ रहा है, X क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं, X नहीं आएगा, वो सुपर राइट्स दे दिए तो X के ऊपर चढ़ करके वहां पर S आ जाएगा, तो यहाँ पर S ही दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सुपर यूजर राइट्स है। और X को इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि X ही एक ऐसा परमिशन है जो एडिशनल है। रीड राइट को तो हम लोग हटा नहीं सकते, वो एडिशनल नहीं है। X के बगैर हम कोई भी फाइल को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, करेक्ट है। तो उसी तरह से ग्रुप, ये यहाँ पर SUID डन हो गया SUID, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि सेट द परमिशन टू गिव राइट टू रन कमांड, परमिशन ऑफ ऑनर ऑफ कमांड, नॉट एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को क्या परमिशन है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट है दूसरा जो परमिशन आता है SGID।
इसको सिंबॉलिक भाषा में इसको भी एस बोला जाता है और इसको न्यूमेरिकल में 2 लिखा जाता है। और ये सेट ओनली ग्रुप सेक्शन, ये जब भी सेट होगा सिर्फ ग्रुप सेक्शन में सेट होगा, इसको यूजर और अदर सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सेक्शन है, सेट ओनली ग्रुप सेक्शन। ग्रुप सेक्शन का मतलब ये हो गया ना ग्रुप ओनरशिप, ये सेकंड वाली बिट। यहाँ पर यहाँ जो एक्स की परमिशन रहती है वो हट जाएगा, वहां पर SGID लग जाएगा। जैसे यूजर वाला फर्स्ट आता है, सेकंड आपका ग्रुप आता है, थर्ड आपका अदर आता है। ठीक है। अब SGID परमिशन, टू रीड group affiliation of the command of the group, permission to read group affiliation of the group। अब ग्रुप एफिलिएशन ऑफ द ग्रुप का क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझिए, आपके पास 2 ग्रुप हैं, ठीक है, एक है अकाउंट और एक है आपका सिस एडमिन ADM। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ग्रुप हुआ, प्राइमरी ग्रुप हुआ, और ये आपका सेकेंडरी ग्रुप हुआ। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप हुआ और ये सेकेंडरी ग्रुप हुआ। अब आप यहाँ पर एक यूजर बनाएं, यूजर 1। इसका प्राइमरी ग्रुप जो है वो है आपका अकाउंट और सेकेंडरी ग्रुप जो है वो है आपका सिस ADM। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं प्राइमरी दैट इज P और सेकेंडरी दैट इज S। समझ में आ रहा है निखिल? है ना। अब एक बात बताओ अभी आप, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यूजर 1 में लॉगिन है, ठीक है, और अब आपने यहाँ पर mkdir करके कोई डायरेक्टरी बनाया और फिर यूजर 1 यहाँ पर ls-l किया, तो ये डेटा डायरेक्टरी का ग्रुप ऑनर कौन होगा? अकाउंट होगा या सिस ADM होगा? ये इसका mkdir डेटा करेंगे तो अभी अगर s दे रखा है तो रूट ही होगा। रूट मैंने तो एस हटा दिया, वो एस हटा दिया, मान लो एस नहीं लगा हुआ, तो फिर यूजर 1 होगा सर इसका। यूजर 1 उसका वो तो यूजर ऑनर होगा, ये तो सही है। ग्रुप ऑनर कौन होगा? क्योंकि ग्रुप तो हमारे पास 2 है ना, अकाउंट है और सिस एडमिन, ये दोनों ग्रुप का मेंबर है यूजर 1। तो अकाउंट होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप मेरा अकाउंट है तो इसका जो ग्रुप ऑनर होगा वो आपका अकाउंट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट लाइक सी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो भी है डायरेक्टरी, यूजर ऑनर हमारा यूजर 1 ACCOUNT अकाउंट, इसका परमिशन, बाकी सब जो भी आएगा है ना, आपका जो साइज है वगैरह वगैरह जो भी आएगा वो दिखाएगा यहाँ पर। तो ये यूजर ऑनर ये रहेगा, बट ग्रुप ऑनर ये रहेगा। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल बने, ठीक है, अब मैंने इसको ग्रुप ऑनर चेंज कर दिया। चलो इसको ना प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। समझा नहीं अभी मैं, ये 2 यूजर 1 अकाउंट क्या है ये? अरे यार, ये आप ls-l करते हो, ls-l कर रहे हो तो ये परमिशन आ रहा है, इसी का तो दिखा रहा हूँ मैं। ये सब चीजें मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, ये सारे पॉइंट दिखा, ls-l का लिस्टिंग करा, नहीं समझ में आया अभी भी? ls-l का आउटपुट देता है तो ये फील्ड दिखाता है। हाँ सर। इस फील्ड के बारे में बताइए, तो क्या बता रहा है ये फील्ड? पहला फील्ड क्या बता रहा है ये? कि वो डायरेक्टरी है और फिर वो उसकी परमिशंस बता रहा है सारी, ठीक है, सकते हैं, लिंक है, लिंक है, हाँ, ये यूजर ऑनर हो गया, हाँ, ये ग्रुप ऑनर हो गया, ये इसकी साइज हो गई, ये इसका मंथ कौन सा मंथ, ये डेट, ये टाइम,
ये फाइल या डायरेक्टरी का नाम। तो वही चीज है जो आपको यहाँ पर मैं लिख रहा था, यही तो है परमिशन। अच्छा, तो 1 2 3 4 ही लिखा हूँ, बाकी चीजें मैंने नहीं लिखा उतना आगे। ठीक है ठीक ठीक है। है, ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर स्टार्ट यूजर से लॉग हूँ। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ पर ls/home, यहाँ पर su हाइफन मैंने ब्रैड से लॉगिन किया। यहाँ पर आप ग्रुप्स चेक करना चाहते हो तो ग्रुप्स लिखो, यहाँ पर ब्रैड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाता हूँ। मैंने एक ग्रुप तैयार किया, ग्रुप ऐड ACCOUNT अकाउंट से। ठीक है, अब मैंने अकाउंट से ऐड कर दिया और उस ब्रैड को अकाउंट ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, यूजर मोड -G अकाउंट ब्रैड, सही है, ID यही है ना। ठीक है, तो ब्रैड अकाउंट बन गया। अब आप यहाँ से एग्जिट कीजिए, सेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ग्रुप्स लिखिए, तो अब देखो ये ग्रुप्स लिखने पे आपको 2 ग्रुप का मेंबर है, प्राइमरी इसका ब्रैड है, सेकेंडरी इसका अकाउंट। ठीक है, क्लियर है पिक्चर मेरा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ls-l करके देखो कोई डायरेक्टरी नहीं बना हुआ, तो मैंने mkdir डेटा के नाम से डायरेक्टरी बनाया। अब यह डेटा डायरेक्टरी का पूरा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यूजर ऑनर भी ब्रैड है, ग्रुप ऑनर भी ब्रैड है, नो डाउट। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डेटा डायरेक्टरी का जो ग्रुप ऑनर है वो मुझे अकाउंट में चेंज करना है। समझ रहे बात को, मुझे उसका, अब आपका ऑफिशियल रीजन है भाई, उसको अकाउंट ग्रुप में डालेंगे तभी अकाउंट, उस डेटा के अंदर अकाउंट ग्रुप के जितने भी यूजर हैं उस डायरेक्टरी पे काम कर सकते हैं। मतलब फाइल ट्रांजेक्शन करना हो या कुछ भी और काम करना हो तो वो कर सकते हैं। जब तक ग्रुप एफिलिएशन नहीं मिलेगा तब तक कहाँ समझे, है ना। जैसे आपको, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो और आपके नंबर को किसी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया तो क्या आप उस ग्रुप के इंफॉर्मेशन पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले तो हमें उस ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा, तभी हम उसके पार्ट बन पाएंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ डेटा को CHGRP करके ग्रुप ऑनरशिप चेंज कर दिया, अकाउंट डेटा। अब आप यहाँ पर ls कीजिए, देखिए मेरा अकाउंट आ गया यहाँ, डन है। अब यहाँ पर अगर अकाउंट आया है तो डेटा के अंदर जा करके मैं कोई भी फाइल बनाऊं, टच करके फाइल, तो इस फाइल का भी ऑनरशिप तो मेरा अकाउंट आना चाहिए था ना, बट ये तो आ रहा है ब्रैड। यानी कि मेरा जो प्राइमरी ग्रुप है वो अभी भी पढ़ा जा रहा है। इस ग्रुप, इस डायरेक्टरी को इस ग्रुप का मेंबर बनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इसको चेंज हुआ है। इसके अंदर जितनी भी फाइल या डायरेक्टरी हम बना रहे हैं उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, सारे के सारे हमारे प्राइमरी ग्रुप को ही पढ़ रहा है। तो हम उसके ग्रुप ऑनरशिप बदलने से क्या फायदा, समझ में आ रही बात। तो मैं चाहता हूं कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल या डायरेक्टरी बनाई जाए वो बाय डिफॉल्ट इस ग्रुप को एज ए प्राइमरी ग्रुप पढ़े, ना कि ब्रैड को पढ़े जो उसका प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी ग्रुप को ही एज ए प्राइमरी ग्रुप पढ़े। ठीक है, तो हम लोग इसके ग्रुप सेक्शन में कुछ परमिशन देंगे तभी तो ये ग्रुप एफिलिएशन लेगा ना। तो ग्रुप का तो कोई राइट्स ही नहीं है, ग्रुप का हम सिर्फ पार्ट दे दिए, बना दिए, और उसको हमने राइट्स दिया ही नहीं कि भाई आप इसमें कुछ करो। जैसे हम आपको किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने आपको ऐड कर दिया और वहां पर मेंशन कर दिया कि राइट्स ओनली एडमिन, तो भाई हमें क्यों मेंबर बनाया, मैं कुछ लिखना चाहूंगा किसको बोलूंगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या दिए, एक परमिशन दे दिए chmod G+S रीड द सुपर ग्रुप एफिलिएशन, किसको, डेटा को। अब यहाँ पर ls-l, अब देखो यहाँ पर ग्रुप सेक्शन में एस आ रहा है एक्स की जगह पे। ठीक है निखिल, एक्स की जगह पे आ रहा है, लेकिन हमें राइट का भी ऑप्शन देना चाहिए था ना, तो वो तो दिया। वो तो चलो ठीक है, वो राइट देंगे तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं, तो बट हम अभी इसको chmod 7 कर देते तो फायदा होता।
नहीं ठीक है, वो हम कर देते, वो फायदा होता है, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ाना है कि भाई ग्रुप एफिलिएशन देना है कि हम इस डायरेक्टरी में कोई भी फाइल बनाए तो इस ग्रुप ऑनरशिप को सिर्फ पढ़े, उसके अंदर राइट देना होगा तो फिर ठीक है, हम राइट का भी परमिशन देंगे, डजंट मैटर, वो भी हमारा अलग मैटर है। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ ग्रुप एफिलिएशन कराना है ना, कि भाई आप ग्रुप का मेंबर बनते जाओ, जो आपका ग्रुप है वो इसी ग्रुप को पढ़ो। तो अब देखो यहाँ पर जैसे दिया, मैंने यहाँ पर सीडी करके गया, अब यहाँ पर मैंने टच करके लिनक्स नाम से एक फाइल बनाया। अब देखो इस लिनक्स फाइल का ग्रुप ऑनर अपने आप अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अभी दैट इज अ ग्रुप एफिलिएशन कि भाई हमें ग्रुप चेंज करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप उस ग्रुप को पढ़े, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप एफिलिएशन, और ये ग्रुप एफिलिएशन तभी लेगा जब आप उसको SGID की परमिशन देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से निखिल? ठीक है सर, है ना, चलो तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टिकी बिट। स्टिकी बिट, इस स्टिकी बिट को यहाँ पर T से प्रेजेंट किया जाता है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है। सेट ओनली अदर सेक्शन, ये सिर्फ अदर सेक्शन में ही सेट होता है, इसको यूजर और ग्रुप सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है वर्ड? हाँ। अब इसका मतलब क्या होगा? दिस परमिशन is give to write, delete file and directory only owner of the file or root admin or root user, not any other user। अगर आप स्टिकी बिट परमिशन लगा रहे हैं तो आपके फाइल को सिर्फ आप ही डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल अपने ऑनरशिप में बनाया है तो वो फाइल सिर्फ आप डिलीट कर सकते हैं या रूट डिलीट कर सकता है, तीसरा कोई भी बंदा उसको डिलीट नहीं कर सकता। क्लियर है वर्ड? ठीक है सर, निखिल, है ना? इसलिए साफ शब्दों में मैंने लिखा राइट डिलीट फाइल एंड डायरेक्टरी ओनली ऑनर ऑफ द फाइल और रूट यूजर, नॉट एनी अदर यूजर। कोई भी तीसरा यूजर इसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अभी आइए यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं आपको। अभी हम एक ब्रैड से लॉगिन है, एक और टर्मिनल खोलते हैं, यहाँ पर SU- निखिल में जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ पर यूजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आइए मैं यहाँ पर रूट में बैठा हूँ, मैंने यहाँ पर mkdir/shared के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया, ls-ld/shared। अब देखो इस शेयर डायरेक्टरी का ऑनर कौन है? रूट है, ग्रुप ऑनर रूट है, यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट, अदर को रीड एग्जीक्यूट। तो एक्स की परमिशन है अगर अदर को, तो ब्रैड तो इसके लिए अदर हो गया, है ना। तो cd/shared करके हम चले गए। ये देखो शेयर डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसीलिए हम यहाँ पर cd करके इस डायरेक्टरी में जा पा रहे हैं, बिकॉज अदर को एक्स की परमिशन है ना। अब यहाँ पर अगर आप कोई फाइल बनाते हो, टच ABC, क्या बोला? परमिशन डिनाइड। हम आपको सिर्फ एडिट होने का परमिशन दिए हैं, ये देखो, सिर्फ एग्जीक्यूट करने का परमिशन दिए हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग करने का परमिशन दिए हैं, रीड करने का, लेकिन राइट करने का कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप वहां पर क्रिएट है ना, क्या सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है ना, तो हमने क्रिएट भी हो गया।
नहीं है, हाँ राइट, अदर को राइट का परमिशन नहीं है। तो अगर आप शेयर डायरेक्टरी में ब्रैड यूजर शेयर्ड के लिए आउटसाइडर है, अदर है, ना तो ब्रैड को इस रूट से कोई लेना देना है, ना ग्रुप रूट से लेना देना है, तो वो आउटसाइडर हो गया। तो अदर को मैं लिखने देना चाहता हूँ या कुछ बनाने देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर राइट की परमिशन देनी पड़ेगी। chmod o+w/shared, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब आप चेक करो, देखो अदर में राइट की परमिशन आ गई। अब अगर आप ब्रैड यहाँ पर कोई फाइल बनाता है, बहुत बढ़िया से बना पा रहा है, देखो ब्रैड ऑनरशिप के द्वारा बनाया हुआ फाइल है। तो अगर ब्रैड बना सकता है तो निखिल भी बना सकता है, क्योंकि वो भी उसके लिए अदर है ना। यहाँ पर लिस्ट करके देख रहा है, यहाँ पर इसने टच करके XYZ नाम से कोई फाइल बनाया। अब आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किस यूजर ने कौन सी फाइल बनाई है। ब्रैड ने ABC बनाया है, निखिल यूजर ने XYZ फाइल बनाया। अब आप लॉगिन किस यूजर से हो, निखिल से, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं RM-RF ABC किसके ऑनरशिप में बना हुआ ये फाइल, निखिल? ये ब्रैड से बना हुआ ना सर? ब्रैड से बना हुआ, तो किसी दूसरे यूजर के बने फाइल को हमें राइट्स नहीं होना चाहिए ना, डिलीट कर सकें, बट यहाँ पर तो डिलीट हो जा रहा है। तो अब मान लो आपको एडमिन जो है इस तरह का शेयर डायरेक्टरी एक ग्लोबल सेक्शन में शेयर करके दे दिया और बोला अपने सारे डायरेक्टरी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑफिस का वो आप यहाँ पर रख सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्री है दूसरों के हेल्प के लिए। अब तो ये तो सेफ है नहीं। अब क्या पता कोई भी यूजर किसी के समय किसी की भी फाइल को डिलीट कर सकता है। तो आपके बने हुए मेहनत से बने हुए फाइल को अगर किसी ने डिलीट कर दिया तो बेकार हो गया, फिर हम क्यों रखेंगे ऐसे जगह पे अपनी फाइलें, करेक्ट है ना। तो भाई हमें तो ये शेयर डायरेक्टरी की सेफ्टी चाहिए कि इस मेरे बने हुए फाइल को मैं डिलीट करूं या रूट करे, तीसरा बंदा सिर्फ देख सके पढ़ सके बट उसको डिलीट ना कर सके, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ठीक है, एडमिन गया यहाँ पर chmod o+t का परमिशन लगा दिया, स्टिकी बिट /shared। अब यहाँ पर ls करके देख टी लीजिए, मतलब? t मतलब स्टिकी बिट, ठीक है स्टिकी बिट, ठीक है। अब यहाँ पर अदर में x की जगह पर t आ गया, मतलब इस डायरेक्टरी के ऊपर स्टिकी बिट लग गई। अब अगर लग गई तो चलो ब्रैड ने फिर से वो फाइल बना दिया, चलो ठीक है ना। और निखिल है वो फिर से देख रहा है, तो यहाँ पर ब्रैड ABC आ गया, फिर से ब्रैड के ऑनरशिप में बना हुआ। अब पहली बार तो इसने डिलीट कर दिया था, इस बार डिलीट करके दिखाओ, बोला क्या, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। अच्छा, सिर्फ ब्रैड और रूट के पास ही परमिशन रहेगी? बस सिर्फ ये ब्रैड ही डिलीट कर सकता है या रूट कर सकता है, तीसरा बंदा सिर्फ इसको पढ़ सकता है। प्लस टी लगाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर ABC में ये कुछ मॉडिफाई करने की बात करेगा, तो देखो ठीक है। तो ये इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। तो ये डिलीट नहीं कर सकते आप, चाहे कितना भी ऑपरेशन कर लीजिए आप। ठीक है सर। तो ये एक तरह से सेफ्टी हो गया मेरा, एग्जीक्यूट मतलब किसी भी फाइल को डिलीट करने से हम बचा सकते हैं, या तो उसके फाइल का ऑनर ही डिलीट करेगा या रूट करेगा। ठीक ये है भी एक तरह का सेफ्टी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही आपको यहाँ पर बुक्स में एक्सप्लेन है। ये देखिए UID, SUID, file execute for the user on a file, not the user that run the file, ठीक है। और ये डायरेक्टरी के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, ये सिर्फ फाइल के लिए होता है। SGID फाइल एग्जीक्यूट द ग्रुप दैट ऑन्स द फाइल और ये अदर्स स्टिकी बीट है, ये इफेक्टिव ऑफ फाइल, ये सिर्फ डायरेक्टरी के लिए होता है, फाइल के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे परमिशन लगा के दिखा रहा है, एक एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया वैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स बना के दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर साइट है। फिर उसके बाद इसका एक लैब दे दिया इसमें, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सारी लैब्स है, ये आप अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कर सकते हैं।
तो फाइनली पूरे चैप्टर का एक लैब एक्सरसाइज दे दिया गया है। ठीक है, यही है इसकी एक्सरसाइज और कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट चैप्टर, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लाइनेक्स प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग मॉनिटरिंग के बारे में, तो परमिशन समझ में आया आपको? हाँ, काफी समझ में आ गया। ठीक है, बाकी कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अभी यहीं पे रखेंगे। ठीक है सर। चलिए, तो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस सर्विसेज ये हम लोग कल कर लेते हैं फिर ये चैप्टर, ठीक है है ना? ठीक है। ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू।